हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे अभी चैप्टर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, ये केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल चेंजेस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बताए थे कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें एनर्जी चेंज होता है, चेंज इन एनर्जी। दूसरा बताया थे कि केमिकल चेंज होता है तो उसके कलर में परिवर्तन होता है, चेंज इन कलर बताए थे। फिर बोले थे कि कोई ऐसे भी केमिकल चेंज होते हैं जिसमें किसी गैस का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मेनली ये भी समझाया था कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है। फिर लास्ट बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, इन सभी के बारे में बताया था कि चार प्रॉपर्टीज होते हैं। अब इन चारों प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके वन बाय वन डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है चेंज इन एनर्जी। टॉपिक आपका है, टॉपिक क्या है? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस ये हमारा टॉपिक है। इसकी प्रॉपर्टीज को आज इलैबोरेट करना है। पहला है चेंज इन एनर्जी। आप देखते हैं कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें दो चीजें होता है, या तो हीट रिलीज होता है या हीट एब्सॉर्ब होता है। या तो हीट रिलीज होता है या हीट एब्सॉर्ब होता है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि हीट रिलीज होता है तो वो क्या है और हीट एब्सॉर्ब होता है तो क्या होता है। सम केमिकल चेंजेस may give out heat while some may absorb heat from their surrounding. जैसे क्या बताया हम आपको कि जब भी कोई केमिकल चेंजेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके दो चीजें हो सकते हैं, या तो हीट को रिलीज करें या हीट को एब्सॉर्ब करें। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं गिव आउट हीट और दूसरा है एब्सॉर्ब हीट। ये दो तरह की चीजें होते हैं, या तो गिव आउट करें या रिलीज करें। गिव आउट को क्या कहते हैं? रिलीज करना। या तो हीट को रिलीज करें या हीट को एब्सॉर्ब करें। यहाँ दो केसेस हैं, तो इन दोनों केसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये नंबर हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन जैसे बोले गिव आउट हीट। ठीक है, तो जहां हीट रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ए चेंज और रिएक्शन, चेंज को हम रिएक्शन कहते हैं, अभी बताया आपको। और रिएक्शन in
released, heat is released is called an exothermic reaction. Exothermic reaction. ठीक है, वह चेंजेस या वह रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज करता हो वह क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज करना, गिव आउट करना। जहां हीट रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल C+O2। ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो होगा CO2 प्लस हीट। यहां क्या हो रहा है? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उससे हीट रिलीज करता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखेंगे जहां पे हीट एब्जॉर्ब करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम बताया जहां हीट एब्जॉर्ब करता है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां हीट एब्जॉर्ब करता है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यह रिएक्शन कैसा होता है? जिसमें हम हीट को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ए चेंज ऑफ रिएक्शन, ए चेंज और reaction in which heat is absorbed, absorbed from the surrounding, is called an endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें क्या करते हैं कि वो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को हम एब्जॉर्ब करते हैं, उस रिएक्शन को अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन प्लस सल्फर प्लस हीट। अब इसको क्या करते हैं? हीट एब्जॉर्ब करता है ये, तब बनता है कार्बन सल्फाइड। तब क्या बनता है ये? कार्बन डाइसल्फाइड। नीचे लिख देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, क्या देखें? कार्बन और
सल्फर को एक साथ रिएक्ट कराना होता है तो कार्बन प्लस सल्फर और ये साथ में अपने सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब करता है, तब जाकर बनता है ये कार्बन डाइसल्फाइड। कोई दिक्कत? इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन रिएक्शन। इन सभी के बारे में आपको 10th क्लास में और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। अभी जो बता रहे हैं किसी चीज को पढ़ना है, थोड़ा सा उसमें एग्जांपल्स और ज्यादा बताए जाएंगे। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल देके छोड़ देते हैं, सेम चीजें यही आपको 10th क्लास में पढ़ना है, वहां पे आपको इसकी ज्यादा एग्जांपल समझाए जाएंगे। सेकंड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर देखते होंगे कि बहुत सारे रिएक्शन में कलर में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन करने के पहले वो किसी और कलर में होते हैं और रिएक्शन के बाद उसके कलर कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ द प्रोडक्ट the color of the product may differ from that of the reaction The color of the product may differ from that of the reaction. आपके जो रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट में जो कलर होते हैं वो प्रोडक्ट में उससे डिफर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट is blue in color, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। बट आफ्टर रिएक्टिंग with iron, जब इसको हम लोग आयरन से रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट formed iron sulfide is of green color, तो क्या देख रहे हैं हम? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर होता है। जब कॉपर सल्फेट को हम आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? वो कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है आपको आयरन सल्फाइड, और आयरन सल्फाइड किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ब्लू से चेंज होकर ग्रीन कलर में हो गया। रिएक्टेंट ब्लू कलर का था जबकि
आपका जो प्रोडक्ट हुआ वो किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। तो बहुत सारे रिएक्शन में कलर में भी परिवर्तन आता है, ठीक है, कलर में भी चेंजेस आते हैं। फिर नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन के बाद आपको किसी न किसी गैस का इवोल्यूशन होता है। मुख्य रूप से किस गैस का इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसों का इवोल्यूशन होता है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस देखते हैं कि कुछ केमिकल चेंजेस आपको गैस को इवॉल्व करते हैं। सम केमिकल चेंजेस also produce gases. Some chemical changes also produce gases. These gases are actually the product formed in the gaseous state. Formed in the gaseous state. Formed in the gaseous state. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, जैसे Zn प्लस HCl जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, ZnCl2 प्लस H2। क्या बन जाता है, ZnCl2 प्लस H2। यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए आप एक एरो दे दिए, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ उड़ गई, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस एक एग्जांपल है। फोर्थ होते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसा बताया कि बहुत सारे रिएक्शन में कुछ सॉलिड्स को स्टार्ट शुरू करते हैं। शुरुआत में दोनों में सॉलिड कहीं नहीं होता है, एक लिक्विड या एक गैस होते हैं या दो लिक्विड आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद उसमें एक सॉलिड बन जाता है। उसी सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। Formation of precipitate, ठीक है। In some chemical changes
In some chemical changes, the product formed separate from the solution, separate from the solution, separate from the solution and forms a different mass or layer, different mass or layer. This insoluble solid is called a precipitate. ठीक है, क्या देखना है? In some chemical changes, the product form separate from the solution and forms a different mass or layer. जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं दो चीजों का, दो किसी कंपाउंड का, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते हैं तो एक अलग तरह का चीज है, उसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो जाते हैं. उस इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं. जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन को CuSO4 को H2S के साथ मिलाया जाता है. मिलाया जाता है कॉपर सल्फेट को H2S के साथ मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? कॉपर सल्फाइड बन जाता है और ये H2SO4 बन जाता है. H2SO4 तो आपका सॉल्यूशन हो गया और ये जो CuS हो गया यही प्रेसिपिटेट का है. ये क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट. एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है. इस सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं. कोई दिक्कत? तो हम लोग देखें कि केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है. सबसे पहले मैं क्या बताया कि चेंज इन एनर्जी होता है. ठीक है, एनर्जी के चेंजेस में दो तरह की बातें आई. एक, या तो वो हीट को रिलीज करेगा या हीट को एब्सॉर्ब करेगा. हीट को जो रिलीज करता है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब बात आई हीट एब्सॉर्ब का. तो जहां पे हीट एब्सॉर्ब होता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. तो चेंज इन एनर्जी के दो पार्ट होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन. फिर दूसरा बताया कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कलर चेंज हो जाते हैं. इसके लिए एग्जांपल हम बताए आपको कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, लेकिन उसी कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड बन जाता है, जो आयरन सल्फाइड ग्रीन कलर का होता है. तो यहाँ पे ब्लू से वो ग्रीन में चेंज हो गया. तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर में भी चेंजेस आते हैं. फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. पता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में गैसों का इवोल्यूशन होता है. जैसे इसके भी एग्जांपल दिए कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाते हैं. कोई दिक्कत? इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है? किसी दो सॉल्यूशन को एक साथ जब रिएक्ट करते हैं, दो सॉल्युबल लिक्विड को, चाहे वो लिक्विड हो या गैसेस हो, जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्राप्त हो जाना
उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। उसी इनसॉल्युबल सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो एग्जांपल दिए, कॉपर सल्फेट के विलयन को, सॉल्यूशन को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है कॉपर सल्फाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये सॉल्यूशन में आ जाता है, ये क्या रह जाता है, ये सॉल्यूशन में रह जाता है और ये जो बनता है वो नीचे थक्का की तरह एक सॉलिड सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम लोग कॉपर सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रस्टिंग के बारे में। केमिकल सिंथेसिस में जो चेंजिंग आप देखते हैं कि जंग लग जाता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।